सोचिए, धरती के करीब 400 किलोमीटर ऊपर अंतरिक्ष में अचानक कोई भारतीय तिरंगा लहराता दिखाई दे। लेकिन इसे कोई भारतीय नहीं बल्कि रूस के कॉस्मोनॉट्स लहरा रहे थे। आखिर रूस ने अंतरिक्ष से भारत को इंडिपेंडेंस डे की बधाई क्यों दी? क्या यह सिर्फ दोस्ती का संदेश है या इसके पीछे रूस और भारत की स्पेस पार्टनरशिप छिपी हुई है? आइए जानते हैं। भारत जो है 15 अगस्त 2026 को अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है। अब इसी मौके पे यहाँ पर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर मौजूद रूसी कस्टमर्स ने अंतरिक्ष से जो है भारत को इंडिपेंडेंस डे की शुभकामनाएं दी हैं। अब ये शुभकामनाएं कैसे दी गई हैं कि वहाँ पर जो भारतीय तिरंगा है उसको लहराया गया है। उन्होंने भारतीय तिरंगा हाथ से में लेकर जो है एक वीडियो का संदेश रिकॉर्ड जो है वो किया है। अब यह संदेश जो है पृथ्वी के लगभग जो है 408 किलोमीटर ऊपर जो यहाँ पर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है वहाँ से भेजा गया है। तो इससे हमको यहाँ पर ये पता चला है कि यहाँ पर रूस जो है वो यहाँ पर भारत को इंडिपेंडेंस डे की जो शुभकामनाएं है वो दे रहा है। अब हम देखें कॉस्मोनॉट्स क्या होते हैं। हम देखें जो एस्ट्रोनॉट होते हैं और कॉस्मोनॉट होते हैं वो मूल रूप से अंतरिक्ष यात्री को कहा जाता है। अमेरिका के जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं उनको जो है एस्ट्रोनॉट कहा जाता है और रूस के जो होते हैं वो कॉस्मोनॉट्स होते हैं और चाइना के जो होते हैं वो टैकोनॉट्स होते हैं। अब ये शब्द जो है इनका इस्तेमाल किया जाता है जो रूस के अंतरिक्ष यात्री होते हैं उनके लिए। और यहाँ पे भी जो कॉस्मोनॉट्स है इसका उपयोग जो है रूस के अंतरिक्ष यात्री के लिए किया गया है। अब हम देखें जो ISS है वो क्या होता है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी कि यह जो है पृथ्वी की कक्षा में घूमने वाली एक अंतर्राष्ट्रीय जो प्रयोगशाला है वो यहाँ पर होती है। यहाँ पर क्या होता है कि अलग अलग देशों के अंतरिक्ष यात्री या फिर हम देखें वो आते हैं और यहाँ पर जो वैज्ञानिक प्रयोग हैं वो किए जाते हैं। अब इसका उद्देश्य क्या है? अंतरिक्ष में वैज्ञानिक प्रयोग करना, यानी कि जो वैज्ञानिक प्रयोग करते हैं अंतरिक्ष में वो यहाँ पर इस जो स्टेशन है उसमें होता है। और उसके साथ ही मानव पर जो है माइक्रोग्रेविटी का जो प्रभाव समझना, माइक्रोग्रेविटी और नई तकनीक का परीक्षण करना, पृथ्वी और अंतरिक्ष का अध्ययन करना और भविष्य के जो लंबे अंतरिक्ष अभियान है उनकी तैयारी करना। इसीलिए जो है ISS केवल जो है अंतरिक्ष में रहने की जगह नहीं है बल्कि यह वैज्ञानिक प्रयोगशाला मानी जाती है। अब हम देखें तो इनमें से कौन कौन से रूसी कॉस्मोनॉट्स थे। इस इंडिपेंडेंस डे पे संदेश 3 रूसी कॉस्मोनॉट्स का उल्लेख किया गया है, जैसे कि पेट्रो दुरोव और यहाँ पर एन्ना किकीना और एक तरीके से हम देखें यहाँ पर एंड्रे फेडेव। ये जो 3 यहाँ पर रूसी कॉस्मोनॉट्स हैं वो यहाँ पर पाए गए थे। इन्होंने जो है तिरंगा दिखाते हुए भारत के लोगों को जो है शुभकामनाएं दी हैं और भारत और रूस की जो पुरानी दोस्ती है उसका जो उल्लेख है वो यहाँ पर किया है। अब यहाँ पर हम देखें तो ये जो न्यूज़ है वो क्यों इतनी बड़ी खासियत का विषय बन चुका है, क्योंकि अगर हम देखें तो भारतीय तिरंगा अंतरिक्ष में लहराना कोई छोटी बात नहीं है। सामान्यतः किसी भी जो देश है वो इंडिपेंडेंस डे पर दूसरे देश का नेता या सरकार शुभकामनाएं देती है, यानी कि एक तरीके से जो है वहाँ पर जो नेता हैं वो यहाँ पर शुभकामनाएं देते हैं, लेकिन यहाँ पर जो झंडा है वो लहराया जा रहा है। तो इसके माध्यम से ये एक बहुत खास बात है। लेकिन यहाँ पे जो रूस के अंतरिक्ष यात्री हैं उन्होंने ISS में लगभग जो है 408 किलोमीटर ऊपर जो है तिरंगा लहराया और भारत को शुभकामनाएं दी हैं। यह घटना काफ़ी प्रतीकात्मक देखने को मिल सकती है, क्योंकि ये हम देखें हमारे जो स्पेस डिप्लोमेसी और वर्ल्ड डिप्लोमेसी यानी कि जो यहाँ पर कक्ष है उसके लिए एक उदाहरण का विषय बनी हुई है। अब हम देखें तो स्पेस डिप्लोमेसी जो होती है वो क्या होती है। जब देश जो है अंतरिक्ष के माध्यम से अपने संबंध, सहयोग और मित्रता को मजबूत करते हैं तो इसे स्पेस डिप्लोमेसी जो है कह सकते हैं। उदाहरण के लिए अंतरिक्ष मिशन में सहयोग देना, वैज्ञानिक जानकारी साझा करना, एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग और संयुक्त प्रयोग, उसके साथ ही जो सैटेलाइट कॉरपोरेशन होती हैं वो यहाँ पर करना। अब हम देखें तो भारत और रूस की जो स्पेस फ्रेंडशिप है वो कितनी पुरानी है। भारत और रूस की जो अंतरिक्ष सहयोग है वो आज से शुरू नहीं हुए, बल्कि इसकी जो जड़ें हैं वो भारत की शुरुआती स्पेस प्रोग्राम तक जाती हैं, यानी कि जब भारत का जो स्पेस प्रोग्राम है उसकी शुरुआत हुई थी तब से ही मानी जाती हैं। अब हम मुख्य पड़ाव अगर हम देखें तो 1961 में क्या हुआ था कि जो यूरी गगरिन था उसके तहत भारत का दौरा जो है वो किया गया था। 1975 में आर्यभट्ट
सैटेलाइट जो है लॉन्च की गई थी और 1984 में राकेश शर्मा अंतरिक्ष में गए थे। और अगर हम आज की बात करें तो गगनयान और ह्यूमन स्पेस फ्लाइट जो कॉरपोरेशन है वो यहाँ पर लाए जा रहे हैं, यानी कि संबंध लगभग जो है कई दशकों से पुराना रहा है। अब हम यहाँ पर जो गगनयान है वो क्यों महत्वपूर्ण है। भारत अब केवल जो है दूसरे देश के स्पेस क्राफ्ट में भारतीयों को भेजने तक सीमित नहीं रहना चाहता है, बल्कि अपनी जो स्वदेशी ह्यूमन स्पेस फ्लाइट है उसकी जो कैपेसिटी है उसको विकसित करना चाहता है। उसके साथ ही अगर हम देखें तो इसका नाम क्या है, गगनयान। ये इसरो के अनुसार जो है गगनयान का मुख्य उद्देश्य जो है भारत की स्वदेशी क्षमता है उसको स्वदेश क्षमता से जो है मानव को लो अर्थ ऑर्बिट से भेजने की क्षमता का प्रदर्शन करना, ये जो है इसका उद्देश्य है। अब इसकी भूमिका क्या है, यानी कि गगनयान में रूस की भूमिका है। रूस क्या भूमिका निभा रहा है इसमें। भारत ने जो है गगनयान के लिए जो रूस के साथ भी जो है सहयोग किया है। इसरो एंड रसिया रोसकॉस्मोस से संबंधित जो है संस्थाओं के बीच जो है ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम्स जो है सहयोग किए जा रहे हैं। भारत के जो एस्ट्रोनॉट हैं कैंडिडेट्स की जो सिलेक्शन सपोर्ट्स मेडिकल एग्जामिनेशन एंड ट्रेनिंग जो है रूस के सहयोग से जो है शामिल हो रही है, या फिर हम कहें जो है रूस के द्वारा की जाती है। अब भारत के जो एस्ट्रोनॉट हैं उनकी ट्रेनिंग कैसे होती है। भारत ने अपने चुने हुए जो एस्ट्रोनॉट कैंडिडेट हैं उनको भारत के साथ साथ विदेशों में भी जो है ट्रेनिंग दी है। जैसे कि अगर हम देखें तो रूस का यूरी गगारिन कॉस्मोस ट्रेनिंग सेंटर इस प्रक्रिया का महत्वपूर्ण उदाहरण है, या फिर हम कहेंगे क्या महत्वपूर्ण है। अब इसमें जो ट्रेनिंग में क्या क्या शामिल होता है, फिजिकल फिटनेस, सिमुलेटर ट्रेनिंग और मेडिकल ट्रेनिंग, स्पेस फ्लाइट प्रोडक्टर्स। और यहाँ पर इसरो के अनुसार जो है भारत में भी गगनयान के लिए डेडिकेटेड एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग फैकल्टीज विकसित की गई हैं। अब हम देखें तो गगनयान का असली उद्देश्य क्या है। गगनयान सिर्फ एक मिशन नहीं है, बल्कि इसका जो उद्देश्य है वो भारत को भविष्य के ह्यूमन स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए तैयार करना, ये इसका उद्देश्य है। अब हम लॉन्ग टर्म विजन देखें तो इसका क्या है कि यहाँ पर गगनयान जो है वो ह्यूमन स्पेस फ्लाइट और स्पेस स्टेशन यानी कि एक लंबे समय तक अंतरिक्ष में मानव उपस्थिति को उपलब्ध करवाना, ये इसका उद्देश्य है। अब भारत का जो स्पेस प्रोग्राम है ये कहाँ से कहाँ तक पहुँचा है। सबसे पहले इसमें जो है 5 चरण देखने को मिलते हैं। सबसे पहला चरण होता है सैटेलाइट प्रोग्राम, सेकंड होता है मून मिशन, और थर्ड है मार्स मिशन, और फोर्थ है ह्यूमन स्पेस फ्लाइट गगनयान, और फिफ्थ की बात करें अगर हम भारतीय स्टेशन की दिशा में, ये माना जाता है। यानी कि ये जो प्रोग्राम है स्पेस प्रोग्राम के बढ़ते स्तर को दिखाता है। अब हम यहाँ पर भारत के महत्व की बात करें तो यहाँ पर सम्मान एवं गुडविल, इसमें क्या होता है कि रूस द्वारा भारत को जो है अंतरिक्ष में शुभकामना देना देशों के बीच जो है गुडविल को दिखाता है। और उसके साथ ही हम देखें तो स्पेस कॉरपोरेशन, यानी कि ये जो स्पेस सेक्टर है उसमें लंबे सहयोग को दिखाता है स्पेस कॉरपोरेशन। अब हम गगनयान की बात करें तो ह्यूमन स्पेस फ्लाइट कॉरपोरेशन का महत्व जो है वो इसके तहत सामने आता है। और इसके साथ ही हम डिप्लोमेसी की बात करें तो यह जो है स्पेस को डिप्लोमेटिक रिलेशन के नए क्षेत्र में के रूप में जो है यहाँ पर दिखाता है। उसके साथ ही सॉफ्ट पावर की बात करें तो भारत का जो तिरंगा है वो अंतरिक्ष में दिखाना भारत की जो ग्लोबल इमेज है उसको मजबूत करने वाला एक सिंबॉलिक मोमेंट जो है वो माना जाता है। अब हम देखें तो रूस के लिए जो है इसका क्या महत्व है। भारत एक महत्वपूर्ण स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। स्पेस कॉरपोरेशन रशिया एंड टेक्नोलॉजिकल स्ट्रेंथ दिखाता है। भारत के साथ जो है पुराना भरोसेमंद संबंध जो प्रदर्शित है वो यहाँ पर होता है। जो रूस है वो अपनी इंटरनेशनल पार्टनरशिप को भी दिखाता है। इसीलिए यह संदेश जो है दोनों देशों के लिए डिप्लोमेटिक गुडविल का माध्यम है। अब हम देखें तो भारत की जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी वो क्या है। भारत एक ही देश पर निर्भर नहीं रहना चाहता है। भारत जो है रूस के साथ स्पेस एंड डिफेंस कॉरपोरेशन करना चाहता है, अमेरिका के साथ स्पेस एंड टेक्नोलॉजी कॉरपोरेशन बढ़ा रहा है, और यहाँ पर यूरोप के साथ जो है एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग और साइंटिफिक रिसर्च में जो है कॉरपोरेशन यहाँ पर बढ़ा रहा है। अब हम देखें तो भारत के लिए जो स्पेस कॉरपोरेशन है उसके लिए क्या फ़ायदे हैं। सबसे पहले अगर हम वैज्ञानिक फ़ायदों की बात करें तो यहाँ पर नई टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च की जाएगी। और अगर हम आर्थिक फ़ायदे की बात करें तो स्पेस इंडस्ट्री में जो है नई नई कंपनियाँ और लोगों को जो है रोज़गार के अवसर मिलेंगे। और रणनीतिक लाभ की बात करें तो यहाँ पर नेशनल सिक्योरिटी और स्ट्रेटजिक कैपेसिटी मजबूत करना,
ये इसका एक उद्देश्य देख सकते हैं। और उसके साथ ही अगर हम कूटनीतिक लाभ की बात करें तो दूसरे देशों के साथ जो है संबंध को बेहतर करना। और यहाँ पर अब युवा पीढ़ी की बात करें तो ये जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के प्रति जो है उनकी रुचि को बढ़ाना, ये इसके लिए फ़ायदे हैं। अब हम चुनौतियों की बात करें तो सबसे पहले हम देखें तो बहुत अधिक लागत, यानी कि ह्यूमन स्पेस फ्लाइट बहुत महंगा होता है। अगर हम सेफ्टी की बात करें तो यहाँ पर एस्ट्रोनॉट जो होते हैं उनकी सुरक्षा सबसे बड़ी चुनौती यहाँ पर देखने को मिलती है। टेक्नोलॉजी यानी कि लाइफ सपोर्ट और यहाँ पर क्रू एस्कर्स, और इसके साथ ही हम देखें तो री एंट्री जैसी जो टेक्नोलॉजीज हैं उनमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स देखने को मिलता है। और स्पेस डेब्रिस की बात करें तो यहाँ पर अंतरिक्ष में बढ़ता डेब्रिस सैटेलाइट और यहाँ पर स्पेस क्राफ्ट कर सकता है। और अगर हम जियो पॉलिटिक्स की बात करें तो यहाँ पर दोनों देशों के बीच जो है यहाँ पर तनाव स्पेस कॉरपोरेशन को जो है मजबूत कर सकता है। और अगर हम टेक्नोलॉजी डिपेंडेंस की बात करें तो विदेशी टेक्नोलॉजी पर बहुत अधिक जो है स्ट्रेटेजिक रिस्क जो है वो यहाँ पर बन सकती है। अब हम देखें तो स्पेस में इंटरनेशनल कॉरपोरेशन क्यों ज़रूरी है। आज जो है कोई भी देश अकेले हर समस्या का समाधान नहीं कर सकता है। इंटरनेशनल कॉरपोरेशन से लागत जो है वो कम होती है, वैज्ञानिक साझाकरण जो होता है और इससे जो यहाँ पर आइडियाज़ हैं वो यहाँ पर मिलते हैं। उसके साथ ही जोखिम कम होता है और नई टेक्नोलॉजी है वो विकसित होती है। बड़े बड़े साइंटिफिक मिशन जो है वो संभव हो पाते हैं। और ISS है वो खुद जो है इसका बड़ा उदाहरण जो है वो बना हुआ है। उसके साथ ही अगर हम देखें तो यहाँ पर इसकी टाइमलाइन उसके बारे में, तो यहाँ पर 1961 में क्या हुआ था कि यहाँ पर गगनयान का जो भारत दौरा हुआ था। 1975 में आर्यभट्ट सैटेलाइट, और इसके साथ ही 1984 में राकेश शर्मा अंतरिक्ष गए थे। और 2018 की बात करें तो यहाँ पर इसरो रोस्कोमोस ह्यूमन स्पेस जो फ्लाइट है कॉरपोरेशन का MOU यहाँ पर देखने को मिला था। अगर हम 2020 की बात करें उसके बाद भी तो यहाँ पर भारतीय एस्ट्रोनॉट कैडेट की जो है रूस में ट्रेनिंग हुई थी। और 2026 की बात करें तो ISS में जो है रूसी कॉस्मोनॉट ने भारत को इंडिपेंडेंस डे पर यहाँ यानी कि एक तरीके से जो इंडिपेंडेंस डे है वो विश किया है। अब भारत के लिए जो है आगे का रास्ता क्या हो सकता है। अपनी ह्यूमन जो है स्पेस फ्लाइट कैपेसिटी को मजबूत करना, गगनयान को सफल बनाना और स्पेस टेक्नोलॉजी में जो है आत्मनिर्भरता को बढ़ाना चाहिए। ये यहाँ पर आगे का रास्ता हो सकता है। और उसके साथ ही जो प्राइवेट स्पेस सेक्टर हैं उनको बढ़ावा देना, अमेरिका, रूस, यूरोप और अन्य देशों के साथ जो है बैलेंस कॉर्पोरेशन को बनाए रखना और स्पेस डेब्रिस और स्पेस सिक्योरिटी पर जो है अंतरिक्ष सहयोग को बढ़ाना। अब हम निष्कर्ष की बात करें तो रूसी कॉस्मोनॉट जो है अंतरिक्ष में भारतीय तिरंगा लहराना भारत के लिए एक भावनात्मक और प्रतीकात्मक क्षण है। क्योंकि अगर हम देखें लेकिन इसके पीछे जो है भारत और यहाँ पर रूस के कई दशकों का पुराना जो स्पेस कॉरपोरेशन है वो मौजूद है। तो ये अगर हम देखें तो आर्यभट्ट से शुरू हुई यात्रा राकेश शर्मा तक पहुंची और अब जो है गगनयान जैसे ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम तक पहुंच चुकी है। यानी कि अभी हम देखें यहाँ पर रूस और यहाँ पर भारत के जो संबंध है स्पेस के वो बहुत ज़्यादा पुराने रहे हैं, जिसके कारण यहाँ पर रूस ने भारत को इंडिपेंडेंस डे की शुभकामनाएं दी हैं। तो आपको क्या लगता है कि यहाँ पर जो रूस के द्वारा ये शुभकामनाएं दी गई हैं ये एक आने वाले समय में अच्छा साबित हो सकता है, या फिर यहाँ पर आने वाले समय में कोई बड़ा जो है यहाँ पर मोड़ देखने को मिल सकता है। तो आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसके साथ ही आपको इसकी PDF चाहिए तो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है उसको ज्वाइन कीजिए और चैनल से जुड़ी जो भी अपडेट चाहिए वो आपको उसमें मिल जाएगी। मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।